नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे हैं। ये हमारा एपिसोड है माइंडसेट मास्टरी। और आज हम फिर बात करेंगे कल जो हमारे यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में। उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं और सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। इस पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ में है कर्नल सुनील। उनसे हम जानेंगे कि सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हैं और क्या कदम सरकार उठाने जा रही है और इसका महत्व क्या है। इससे किस तरह से हमें क्या फायदा पहुंचने वाला है, इसकी जानकारी हम देंगे। तो नमस्कार कर्नल सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में माइंडसेट मास्टरी। तो नमस्कार। नमस्कार। क्या आपको जानकारी है सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हैं जो हमारे ऊपर ये आतंकी हमला हुआ है, जो कि थोड़े थोड़े दिनों पे होता रहता है। तो सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं इसके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबको नमस्कार। सबसे पहले जहाँ पे हम कल छोड़े थे वहीं से मैं आज शुरू करना चाहता हूँ। जी। जो भी वहां पे हुआ था वहां पे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। लेट्स एक्सेप्ट इट। जो पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट जैसे लश्कर ए तैयबा एंड उनका रेजिस्टेंस फ्रंट, ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस हमले का जिम्मेवारी ली है। So let's accept it, they are operating from Pakistani ground and this is an act of war. Let's mention no words over there. और even if we go with our own doctrine, हम हमला नहीं करेंगे लेकिन हम जवाब देंगे। तो जवाब देने का वक्त आ चुका है। अब किसी भी चीज से भारत को डरना नहीं चाहिए। हम अपने ग्राउंड अभी पकड़ के उनकी हालत वो करना चाहिए, मार मार के कुत्ता बना देना चाहिए पाकिस्तान को भी। वो है ऑलरेडी कुत्ते। मैं कुत्ते की बेइज्जती करूंगा अगर पाकिस्तान को कुत्ते से अगर मैंने कंपेयर किया तो। मैं आई डोंट मीन any disgrace to dogs when I compare dogs with Pakistanis. Pakistanis are worse. So मैं ये बताना चाहता हूँ, अब कोई भी किसी चीज से कोई भी हमें रुकना नहीं चाहिए। किसी भी चीज की अवेयरनेस नहीं है हमें, है ना। हम हमेशा बोलते रहते हैं ना कि हाँ, अब हमें सोच समझ के कदम लेना चाहिए। क्या सोचेंगे अभी किस चीज का, और क्या होने तक आप सोचते रहेंगे। अब वक्त आ चुका है। ये जो है ना, मुट्ठी में पकड़ के फौज को जो पकड़ रखी है सरकार ने, राइट, एक बार ऐसे खोलना। इनकी जो है ना, ये जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग देयर जनरल, तो सर काट के वहीं पे उनका पूरा सरहद में लगा देंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगा देंगे, बस एलओसी में नहीं। और वो भाग जाएंगे। ये सब करने की ताकत है हिंदुस्तानी फौज को। बस एक बार छोड़ के तो देखे। किसी भी चीज से हमें अभी डरने की वो वक्त निकल चुका है। और कितना जाने जाने के बाद आपकी जो जो पेशेंस की जो सीमा है वो आपकी फूटेगी। वो सीमा जो है, वो सीमा से आप बाहर निकले। बस हो चुका है, खत्म हो गया सब कुछ। और कुछ करने की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मारो उनको। दैट इज द ओनली थिंग दैट दे डिजर्व। एंड इसके बाद जैसे कल हमारा जो अ, हमारा प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया का जो दौरा था उसको कट शॉर्ट करके हिंदुस्तान वापस आ गए। और आज शाम को जो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी का जो मीटिंग जो हुआ, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी इज वन इम्पोर्टेंट कमिटी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के जो टॉप मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे होते हैं उसमें कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी में। ये सारे मिलके जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो डिसीजंस जो लेना होता है, उन डिसीजंस को लेना इनका काम होता है। वेन एवर देर इज सम एक्सटर्नल थ्रेट or some internal aggression that is going on inside, internal threat, external threat, external security issues, इसके रिलेटेड जो भी होता है, दिस इज द मैटर ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी, सीसीएस जो बोला जाता है। मोस्टली इट इज ओरिएंटेड एक्सटर्नली। अदरवाइज इंटरनली जो भी होता है वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इट टेक्स केयर ऑफ। उस कमिटी का आज बैठक हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है
बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा, उन्होंने जंग छेड़ा है ऑलरेडी। जंग तो पाकिस्तान ने कल छेड़ ही दिया जब उन्होंने हम पर हमला किया था कल। तो उन लोगों ने बहुत दिनों से उन लोगों ने छेड़ रखा है, क्योंकि ये हमले तो वो लोग करते रहते हैं। हाँ, मैंने मैंने जैसे कहा था कल, ये वो पॉट जो है उसको थोड़ा सा, दे वांट टू कीप इट बॉइलिंग। बिकॉज हम्म। उनकी इसके बगैर तो कश्मीर में अगर हरकत नहीं हुई तो पाकिस्तानी फौज की कोई कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे। ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस ही कश्मीर है। तो दे वांट टू कीप डूइंग समथिंग। बट हैविंग सेड दैट, ये सब करने के बाद, जंग छेड़ने के बाद, अब रिटेलिएशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। जी। कुछ बहुत बहुत अहम कदम लिया गया आज। उसमें सबसे पहले जो है हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, विच वाज ब्रोकर्ड बाय द ब्रिटिश। द वर्ल्ड बैंक। द हाँ। वर्ल्ड बैंक, हाँ। 1960 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो वो ट्रीटी जो है, नाउ इट इज इन abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abuse its support for cross border terrorism। यानी कि जब तक पाकिस्तान ये ना प्रूव करे कि हाँ, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे जमीन से हमने टेररिज्म को जो है पूरा हटा दिया, तब तक दिस इंडस वाटर ट्रीटी विल बी अबेंस। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसका अबेंस में आने से इफेक्ट क्या होगा? देखिए, इसमें भी प्रॉब्लम इंडिया को ही था। वी वर ऑनरिंग इट हम्म। despite being troubled by the enemy. India was honoring it. India was troubled both ways. That is one, एक तो टेररिज्म तो कर ही रहे थे, तब भी हम इसको ऑनर कर ही रहे थे। दूसरा, ये जो पानी जो है ना इंडस वाटर का, 80% पाकिस्तान में जाता था। अच्छा। 20%, बस मात्र 20% जो है वो इंडिया को मिलता था। अब ये जो है, दिस इज ऑफ द ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस दैट वाज टेकन। बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने की जो बात है, वो पुलवामा अटैक के बाद भी हुआ था। बट देन दैट डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन उस टाइम पे भी नहीं लिया गया। बट हम्म। प्रोबेबली नाउ द गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड दैट इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन रिवोक्ड। इट इज इन अबेयंस राइट नाउ। अब किसी भी चीज जो है, मतलब किसी भी हाल से पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, वो रुक गया ऑलरेडी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वाज टेकन। द सेकंड डिसीजन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है अतारी बॉर्डर, जो हम वाघा बॉर्डर जो बोलते हैं, इट इज क्लोज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। वो ऑलरेडी क्लोज हो गया। और जिन्होंने भी वाघा बॉर्डर यूज करके जो पार कर चुके हैं उस पार, पाकिस्तान की तरफ जो गए वाघा बॉर्डर क्रॉस करके, जिनके पास वैलिड एंडोर्समेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो दिखा के वो 1 मई 2025 तक वो वापस आ सकते हैं। उसके बाद वो वापस नहीं आ पाएंगे। those documents will be valid only till 1 May 2025। this is another important decision because वाघा बॉर्डर भी क्लोज नहीं हुआ था। जितना मुझे याद है, ये वाघा बॉर्डर कभी क्लोज हुआ नहीं था, प्रोबेबली कारगिल के टाइम पे हुआ होगा। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वाज टेकन। एंड द थर्ड वन, जो पाकिस्तानी नेशनल्स है, उनको इंडिया में आने के लिए, वो क्या है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड सार्क वीजा। सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम बोलते हैं उसको, SVES स्कीम बोला जाता है उसको। वो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम का जो वीसा है, वो वीजा दिखा के अब तक पाकिस्तानी नेशनल्स जो है वो हिंदुस्तान में आ सकते थे। बट अभी जो है, इंडिया विल नॉट ऑनर SVES फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स। इट इज वैलिड फॉर अदर सार्क कंट्रीज, बट ये जो है, दिस इज इनवैलिड फॉर यू नो पाकिस्तानी नेशनल्स राइट नाउ। सो ये जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स को ये SVES वीसास जो पास्ट में, इससे पहले जो इशू हुआ था, दे आर ऑल डीम्ड टू बी कैंसिल्ड। अब वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। एंड जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में अभी ये SVES वीजा लेके रह रहा है, उसको अगले 48 आवर्स के अंदर ही विल हैव टू लीव द कंट्री। वो हिंदुस्तान को छोड़ के उसको निकलना पड़ेगा। दैट इज the SVS visa has been revoked. The fourth
पॉइंट जो है, the defense and military, that is the naval and air divisions in the Pakistani High Commission in New Delhi, वो they have been declared as persona non grata, that is वो जो भी है they are all invalid now. उसको persona non grata बुलाया जाता है. So इनको जो है एक हफ्ता दिया गया है, जितने भी पाकिस्तानी अभी उनकी पाकिस्तानी हाई कमीशन में है उनको एक हफ्ता दिया हुआ है. एंड इंडिया जो है वहां से, पाकिस्तान से, इट विल बी विड्रॉइंग इट्स ओन डिफेंस, दैट इज नेवी एंड एयर एडवाइजर्स. पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है हमारे जो हाई कमीशन से, वही जो है द डिफेंस, नेवी एंड एयर एडवाइजर्स जो है, उनको इंडिया भी अभी वापस बुलाया जा रहा है, वापस बुला लिया है ऑलरेडी. एंड ये जितने भी पोस्ट है ना, ये हाई कमीशन में, ये पोस्ट जो रखा गया था, दे आर ऑल एडल्ट नाउ, दे आर इनवैलिड. वो पोस्ट अभी रहे नहीं. एंड पांच पांच सपोर्ट्स बुलाया जाता है. इनको भी दोनों हाई कमीशन से वापस बुलाया जा रहा है. जो इंडियंस इस्लामाबाद में थे वो भी वापस आ जाएंगे, एंड जो पाकिस्तानी यहाँ पे जो रह रहे थे उनको भी अभी वापस भेजा जा रहा है. So this is the fourth important decision that has been taken. These are all diplomatic steps. अभी तक military action हुआ नहीं है. And the fifth step that was taken is जो मतलब overall high commission. हाई कमीशन को वापस जी, बुलाने का मतलब है कि जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको हम तोड़ रहे हैं। अभी तक पूरा टूटा नहीं है. बेसिकली जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट जाते हैं तो हाई कमीशन ही बंद हो जाते हैं, बट वो डिसीजन अभी लिया नहीं. दैट इज द नेक्स्ट डिसीजन. ये जो स्ट्रेंथ जो है ना हाई कमीशन विल रिमेन देयर, बट ये जो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है हाई कमीशन के, हम्म। वो 55 था इससे पहले, उसको 30 में लाया जा रहा है. सो बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कमीशन इज reduced now from both the high commissions, that is Indian High Commission in Islamabad and Pakistan High Commission in New Delhi. ये जो डिसीजन से ये लिया गया, ठीक है. एंड ये कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी ने आज जो है पूरा ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को जो है उसने रिव्यू किया, एंड हाई विजिलेंस रखने के लिए सभी फोर्सेस को डायरेक्शन दिया गया है. एंड इसके साथ साथ जैसे आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत सारे कूमिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन एंड एनकाउंटर्स जो है वो चालू हो चुका है ऑलरेडी जम्मू एंड जी कश्मीर. जी। एंड जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आज अकेला अराउंड 3 टेररिस्ट वर किल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वैली में. तो आज जो है 3 टेररिस्ट मार गिराया गया. ये जो अटैक हुआ था उसमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के अनुसार कितने लोग इन्वॉल्व थे, उसका कोई आइडिया मिला? नहीं, क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा सॉरी, हूँ। आई डिड हियर इट. हाँ, ये जो अटैक हुआ था, है ना, उसमें कितने टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, इसका कोई आइडिया मिला अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को? दो दो अच्छा। से तीन थे. दो या तीन थे. अच्छा। 2 या 3 थे. एंड उनके लिए जो है अभी कूमिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, वो सब चालू हो चुका है, और वो बचेंगे नहीं. बट द पॉइंट इज मच बिगर. जैसे मैंने कहा ना, जंग छिड़ चुका है. द वॉर हैज बिगन. दीज आर ऑल द अर्ली इंडिकेटर्स जो बिफोर एक्चुअली फर्स्ट राउंड इज फायर्ड बिटवीन द आर्मीज. जो लोकल अब सपोर्ट होगा पाकिस्तान की हालत. जो लोकल सपोर्ट उनके थे यहाँ पे, उनकी कोई जानकारी मिली? टाइम लगेगा उसमें, अभी तक तो कोई जानकारी मिली नहीं. इनफैक्ट लोकल सपोर्ट तो, हम बोलेंगे लोकल्स तो उनको सपोर्ट किया ही है, बट देयर आर बीन लोकल्स जिन्होंने, जब ये अटैक हुआ, लोगों को, जहाँ पे वो अटैक चल रहा था, रिजॉर्ट जो था वो इट वाज ऑन ए प्लेटू, वो थोड़ा हायर ग्राउंड में था. वहां से जब ये अटैक चल रहा था तो उनको नीचे लेके आने में कुछ लोकल्स ने मदद किया. सो दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, वहां की जो लोकल्स. बिकॉज सी दैट सेज, सारे ये नहीं चाहते, हाँ हाँ। बट लीजिए 100 लोगों में से अगर 90 लोग भी ये नहीं चाहते, लेकिन बाकी जो 10 लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये टेररिज्म चालू रहे, जो कट्टर इस्लामिस्ट है, जो चाहते हैं कि हर जगह पे जिहादी चले, जो चाहते हैं कि हर जगह पे इस्लामिक कैलिफाइट्स खड़े हो जाए, ऐसे 10 लोग काफी है
ये बाकी जो 90% लोगों की नाम खराब करने के लिए। तो और सरकार यही हुआ। सरकार ने जो निर्णय लिए हैं इसका असर क्या होगा पाकिस्तान पे, उसके बारे में बताएं जरा। एक तो सबसे पहले देखिए, आज की जो है वाघा अटारी बॉर्डर जो क्लोज हो रखा है, इससे जो ट्रेड्स जो है, मतलब जो इनडायरेक्ट ट्रेड जो चल रहा था, अभी तक तो डायरेक्ट ट्रेड के बारे में मुझे इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, बट जो इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू अदर कंट्रीज जो चल रहा था वो भी अभी रुक गया। ठीक है, वैसे भी देखिए, उनको एक वक्त का खाना भी नहीं है पाकिस्तान के पास। The only thing that they are living on is terrorism। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या उगता है? टेररिस्ट उगते हैं पाकिस्तान में। जैसे मैंने कल बताया था ना, कि अगर किसी घर में वहां पे बच्चे ज्यादा होते हैं, हाँ, 10 में से 5 को ऐसे ही उठा के लेके आ जाते हैं। वो 5 जो है, ये वही लोग हैं जो आके ऐसे हरकतें करते हैं और हिंदुस्तानियों को ऐसे, जो मतलब बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मार गिराते हैं। विच इज अ वेरी सैड थिंग, एंड विच इज द थिंग दैट गेट्स लॉट ऑफ एंग्विश। हर एक इंडियन में अभी गुस्सा एकदम फूट रहा है, एंड आई एम श्योर समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, एंड ये तो होगा। नहीं इसके असर क्या होंगे पाकिस्तान पे, किस किस तरह ये सब हमारे जो डिसीजन है ये पांचों जो आपने हम्म। बताए हमारी सरकार ने लिए हैं, इसका क्या क्या असर होगा पाकिस्तान के ऊपर, इसके बारे में जरा बताएं। एक तो मैंने जैसे कहा था, पानी रुक गया, उनकी एग्रीकल्चर पे अभी बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है इसका। बिकॉज एग्रीकल्चर, एक रिवर जो चल रहा है, अगर मान लीजिए वो अगर रिवर कल सुबह रुक गया, तो क्या असर होगा ये आप ही सोच सकते हैं। उस रिवर का पानी ही बंद हो गया। एंड इंडस वाटर ट्रीटी जो था, उसमें जैसे मैंने कहा 80% पाकिस्तान के पास जाता था। इंडिया हैज रिवोक्ड इट नाउ। अब वो कभी नहीं जाएगा फिर से। वो पानी जाएगा नहीं अभी पाकिस्तान में। तो जितने भी वो इंडस बेल्ट में, वो रिवर, इसमें जो भी था बेड में, जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स वहां पे जितना भी था, वो एग्रीकल्चरल लैंड का क्या होगा, विच वॉज डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर हम्म, फॉर इट्स एग्रीकल्चरल पर्पज। अब वो एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड नाउ, एडवर्सली अफेक्टेड। एंड डेफिनेटली व्हेन इट इज अफेक्टेड, द रिलेटेड सब्सिडरीज, लाइक उसके साथ साथ जो भी हो गए, जैसे कि द फूड ग्रेन्स जो भी उनका हो गया, या कमर्शियल क्रॉप्स जो भी हो गए, इन सब पर असर पड़ेगा। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ ड्रॉट इन दैट एरिया। वो अभी से चालू होगा, अगर पानी नहीं गया तो वहां पे आना ही है। ड्रॉट मस्ट कम। ये तो आ ही जाएगा विथ टाइम, मे बी विद इन एन ईयर। तो ये वाली हालत वहां पे हो जाएगी, बिकॉज पानी तो 80% उनके पास जा रहा था, एंड 80% वाटर इज टू बिग। अब वो इंडिया के पास रुक जाएगा। दैट इज द फर्स्ट वन। एंड अत्तारी वाघा बॉर्डर, जैसे मैंने कहा था, अब लोग जो आते जाते रहते थे, पाकिस्तानी नेशनल इंडिया में आते थे, इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान में जिनको भी जाना था वो जाते रहते थे, अब वो बंद हो गया। तो बेसिकली जो लीगल वे ऑफ इनक्रेज जो था ना, हो सकता है वो, मैं जैसे मैंने कहा था, वो SVES, वो सार्क वीजा सर्विसेज एग्जिबिशन स्कीम जो था, उसके बेसिस में हो सकता है टेररिस्ट भी इंडिया के अंदर आ चुके हो। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट दिखा के तो आप अंदर आ ही सकते हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। हम्म, आप दिखा के अंदर आ ही सकते थे, वो चाहे कोई भी हो, है ना। फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके भी जो लोग वहां से यहाँ आ जाते थे, जस्ट टू क्रिएट दैट अनरेस्ट इन द इंडिया, तो वो वाला अभी वो हालत अभी खत्म हो चुका है। दैट इज अनदर थिंग। एंड ये डिफेंस एंड मिलिट्री, ये नेवल एंड एयर एडवाइजर्स जो है ना, ये पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे होते हैं ना, ये हम्म, सारे टेररिस्ट हैं। दीज आर ऑल टेरर सिंपथाइजर्स एंड टेररिस्ट। एंड ये वही लोग हैं जो हमारे इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में रह के इंडिया के अंदर ही अनरेस्ट क्रिएट करने की जो कोशिश है, वो यही लोग करते रहते हैं। उनको लिटरली अभी भगाया जा रहा है। एक हफ्ता उनको वक्त है, तो वो निकल जाएंगे। तो दिस इज अनदर मेजर इम्पैक्ट। अभी डिप्लोमेटिकली जो भी कर रहा है वो सब अभी चालू हो गया। वॉट एवर नीड्स टू हैपन डिप्लोमेटिकली हैज बिगन। अब हम्म, मिलिट्री एक्शन होगा। दीज आर ऑल द प्रिकर्सर्स फॉर द मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन होगा, जब होगा, पाकिस्तान अगले 50 साल तक उबर नहीं पाएगा। वो ऑलरेडी दुनिया से 100 साल पीछे है। अब वो और 50-100 साल पीछे चले जाएंगे। अभी इस बार वही होगा। देर ऑल इंडिकेटर्स। वो बोलते हैं ना, द काम बिफोर द स्टॉर्म। द काम बिफोर द स्टॉर्म, ये अभी हो रहा है। अभी तो चालू हो चुका है।
अब जब इंडियन आर्म फोर्सेस जब टूट पड़ेंगे पाकिस्तान पे, वो जब कुत्तों की तरह भागते होंगे, तब देखना उनकी हालत। लेकिन जब अब वो इंडिया टूटेगा तो इसमें चाइना का इंटरफेरेंस तो मस्त है, चाइना तो इंटरफेयर करेगा ही। तो नहीं, अब इंडिया अब ग्लोबल इक्वेशंस को भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। अब चाइना क्यों आएगा इसमें? इंडियन नेशनल्स वर किल्ड, राइट? एंड इट वाज बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। व्हाट हैज चाइना गॉट टू डू विद दिस? क्या रीजन देके चाइना इसमें इंटरफियर करेगा? चाइना चाइना इंटरफियर इंडिया करेगा नहीं तो हो देगा, सकती है। लेकिन चाइना इंडिया को उलझाना चाहेगा कि एक लॉन्ग टर्म वॉर चलता रहे, जैसा कि रशिया यूक्रेन के बीच चलता है। तो दोनों को ड्रेन हो, दोनों के रिसोर्सेज ड्रेन हो, तो एक वार चलता रहे। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, उसको तो सारे रिसोर्सेज चाइना ही देता है। इंडिया को चाहेगा कि इसका ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो, इसके लिए इसको उलझाया जाए ऐसे वार में। तो इस देखिए, ये जो है ना, द टू फ्रंट वॉर, हम्म इसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस वर ऑलवेज रेडी। टू फ्रंट वॉर के लिए हम हमेशा तैयार थे। ये कोई आज का ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज अगर कुछ हो गया, मान लीजिए दोनों बॉर्डर्स हम्म में अगर छिड़ गए, बोथ इन चाइना बॉर्डर, अपने नॉर्थ ईस्ट से लेके लद्दाख तक, एंड इन द पाकिस्तानी बॉर्डर, ये दोनों में भी अगर जंग छिड़ जाएगा तो क्या होगा? इसके लिए हिंदुस्तानी फौज हमेशा तैयार थी। ये कोई नई चीज नहीं है। वी वर ऑलवेज रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर। तो इम्पैक्ट क्या ही होगा, आने दीजिए, देख लेंगे, वो भी देखा जाएगा। तो इस विषय पे हमारे पास आपके लिए इतने ही प्रश्न थे आज के लिए। अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। फिर आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे इसी मुद्दे पे। बिल्कुल। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज सभी ने वो वीडियो देखा होगा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो वाइफ है, वो शी वॉज गिविंग हर लास्ट सल्यूट। शी वॉज दे वर मैरिड जस्ट फॉर 6 डेज, बस 6 दिन के लिए उनकी शादी हुई थी। एंड जो भी वो जो विजुअल्स जो देखने को मिला, इससे दर्दनाक विजुअल्स शायद कभी जिंदगी में कभी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। वो एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की फैमिली है। एंड इमेजिन करिए, इतने लोग वहां पे कल जिनकी जान ली गई है, उनके फैमिलीज के साथ क्या क्या गुजर रहा होगा। तो सो द टाइम हैज कम। कैजुअलिटी की नंबर क्या है वहाँ पर? अभी तक तो वही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो 28 तक ही आके रुका है। सो वो आगे अभी पता चलेगा जब सारी चीजें जब फाइनल होंगी। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो 28 है। सो मैं बस सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये देख रहे हैं एंड जो भी इसके बारे में जब भी बात करेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर जो भी है, बस ये सोचिए कि जो भी बोलता है ना, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, नहीं, मैं ये नहीं मानता। टेररिज्म हैज अ रिलीजन। वो कल प्रूव हो चुका है। एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी पेशेंस नाउ। तो कई बार प्रूव हो चुका है, वो तो बार बार प्रूव करते हैं, एक बार क्या हाँ, प्रूव करते एग्जैक्टली exactly. और हमें किसी भी चीज में ना, हमें वो अभी पेशेंस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, घुसो और मारो। वहां पे जो है ना, टेल स्पेशल फोर्सेस टू एक्ट। साला एक एक का सर काट के लाएंगे, वहां पे पूरी बटालियन का सर लेके आ जाएगा। एक बटालियन अगर घुस गई तो पूरी पाकिस्तान की एक एक बटालियन लाके ना इसको टांगो और दिखाओ उसका जो आर्मी चीफ है। बक रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, यही है। ही वॉज राइट व्हेन ही सेड ही इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। ही इज राइट व्हेन ही सेड पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी आर्मी इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। ही इज राइट, एंड दिस इज व्हाट दे आर। अब डिफरेंस तो उसने खुद दिखा दिया दुनिया को। अब प्रूफ सबके पास है, प्रूफ दुनिया के सामने है। अब वक्त आ चुका है, घुस के मारो। हक के भागना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ, वो भागेगा और हिंदुस्तानी आर्मी भगाएगी उसको, इंडियन आर्मी भगाएगी उसको। ही विल बी द प्रिजनर ऑफ द वॉर। मैं बस आज के लिए यही कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा आज बहुत गुस्से में हूं मैं, आफ्टर सीइंग दोज विजुअल्स। एंड उसके साथ जो भी सिंपथाइजर्स है ना, मैं तो सरकार को कहता हूँ, भाड़ में गया।
जो भी है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन, सब भाड़ में गया। जो भी टेरर सिंपथाइजर, अगर एक भी शब्द निकला, सबको चुन के मारो। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर रह के इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अंदर निकाल के मारो, उस घर से निकाल निकाल के मारो उनको। अंदर भी स्ट्रिक्ट होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ हिंदुस्तान में ऐसा हर जगह पे होता है और उनको टारगेट नहीं किया जाता फिर। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, द लिबर्टी जो भी संविधान ने हमें दिया है, उसको देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। देश है तो संविधान है, संविधान है तो आप है। आप उसी संविधान को देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन द नेम ऑफ इक्वालिटी, इन द नेम ऑफ रिलीजियन, ये सारे राइट्स दिए गए हैं। बट लुक एट नॉट जस्ट द राइट्स बट अबाउट योर responsibilities also. The primary most responsibility being respect the country, especially in these types. तो हमारा आज का समय यही खत्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों के साथ शेयर करें और इस भावना को और भी ज़्यादा फैलाएं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को सपोर्ट करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद धन्यवाद करण सुनील, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमको बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। हम लोग कल फिर मिलेंगे आपसे इसी मुद्दे पे बात करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।